हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आज के समय में गृहयुद्ध और दिवालिया होने की कगार पर खड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का खास मित्र चीन भी उसका साथ नहीं दे रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण CPEC परियोजना का असफल होना है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी कहा जाता है, जो चीन की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत शुरू किया गया था। और यह CPEC चीन के उत्तरी पश्चिम जिनजियांग से पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली परियोजना थी, जो लगभग 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है, जो चीन को सीधा अरब सागर से जोड़ देता, जिससे चीन को अरब देशों और अफ्रीका तक पहुंचने में काफी आसानी हो जाती और साथ साथ हिंद महासागर में भी चीन अपनी ताकत का प्रदर्शन कर पाता। इस कारण साल 2013 में CPEC परियोजना के शुरू होने के बाद पाकिस्तानी लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि CPEC परियोजना पाकिस्तान के विकास की नींव बनेगी और पाकिस्तान में ये योजना विकास और रोजगार लेकर आएगी। ऊपर से पाकिस्तान के नेताओं का भी यह मानना था कि इस प्रोजेक्ट से देश में नई नई इंडस्ट्री बनेगी, जिससे देश का निर्यात बढ़ेगा और पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह दुबई जैसा बन जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान अपना सारा कर्ज भी चुका देगा और पाकिस्तान के अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन वर्तमान हालातों को देखें तो पाकिस्तान और चीन के लिए यह परियोजना पूरी तरह से फेल होती हुई दिख रही है, क्योंकि 2013 में यानी आज से 10 साल पहले इस CPEC परियोजना को शुरू किया गया था और अब तक इस पर 69 अरब डॉलर खर्च भी हो चुके हैं। और इस परियोजना को शुरू करने के लिए ज्यादातर पैसा चीन ने पाकिस्तान को बतौर कर्ज के तौर पर दिया था। लेकिन इस मौजूदा समय में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि यह कैसे चल रही है। और IMF के अनुसार CPEC परियोजना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बुरे दौर में लाने वाली परियोजना थी। CPEC परियोजना पाकिस्तान के लिए एक सफेद हाथी था, जो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे निगल रहा है। इसके अलावा कुछ मीडिया ग्रुप्स के अनुसार चीन भी CPEC परियोजना से अपने हाथ खड़े कर चुका है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीन के लिए CPEC परियोजना इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी चीन ने इस परियोजना से अपने हाथ क्यों खड़े कर दिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्या CPEC परियोजना बंद होने वाली है और ये परियोजना सफल क्यों नहीं हो पाई, इसके क्या क्या अलग अलग कारण है और कैसे CPEC परियोजना ने पाकिस्तान और चीन दोनों को कंगाल कर दिया और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। और सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले इस मैप को देखें। इस CPEC योजना चीन के शिनजियांग प्रांत से होता हुआ POK और आगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर बंदरगाह तक जाती है। असल में यह CPEC योजना 2 फेज में शुरू हुई थी। पहले फेज में इस योजना के जरिए एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्वादर शहर और ग्वादर बंदरगाह को विकसित किया जाना था। और दूसरे फेज में उद्योगों की वृद्धि करना, एक्सपोर्ट में वृद्धि करना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने जैसे कई प्रोजेक्ट शुरू करने थे। अब जब 2013 में इस योजना को शुरू किया गया, तब इस योजना का बजट 45 अरब डॉलर था, लेकिन बाद में इसका बजट बढ़ाकर 68 अरब डॉलर कर दिया गया। इस कारण बाद में इस योजना के शुरू होने के बाद चीन और पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल निवेश भी खोला था, लेकिन सऊदी अरब, रूस और टर्की जैसे देशों ने इसमें निवेश करने से साफ मना कर दिया था। अब इतने सालों के काम के बाद भी अभी तक इस योजना का काम पूरा नहीं हुआ है और आज भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी तक शुरू ही नहीं हुए हैं। और जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं वह भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और कई बड़े प्रोजेक्ट तो फंड की कमी से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि CPEC जैसी बड़ी योजना का धीमा पड़ने के कुछ कारण हैं। जैसे CPEC के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तेज होने के बजाय बहुत धीमी पड़ गई है। 2022 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मात्र 0.2% की दर से बढ़ी थी। इस कारण पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही थी और पाकिस्तान में महंगाई दर 27% से ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान पर बढ़ता विदेशी कर्ज है। जून 2013 में पाकिस्तान पर चीन का कर्ज $4 बिलियन था, जो 2017 तक में बढ़कर
$7 बिलियन से ज्यादा हो गया था। इस कारण तो चीन के निवेशकों के लिए पाकिस्तान की देनदारियां भी बढ़ चुकी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि दिसंबर 2022 तक पाकिस्तान पर कुल $122.3 बिलियन का विदेशी कर्ज था, जिसमें से 30% कर्ज मात्र चीन का था और इसमें से भी ज्यादातर कर्ज CPEC योजना को पूरा करने के लिए चीन से लिया गया था। दूसरी ओर साल 2023 से 2026 के बीच यानी अगले 3 साल में पाकिस्तान को $80 बिलियन के कर्ज चुकाने होंगे, जो पाकिस्तान को दिवालियापन की ओर धकेल रहा है। यानी पाकिस्तानी सरकार ने CPEC की कई बेवजह परियोजनाओं के लिए अपने खुद के वाणिज्यिक संस्थानों की बजाय चीन के वाणिज्यिक संस्थानों से कर्ज लिया, जिससे पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बढ़ता चला गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने काशगर से ग्वादर तक जाने वाली रेल लाइन के लिए भी बेवजह विदेशी कर्ज लिया था। तो ऐसी परियोजनाओं के कारण पाकिस्तान पर चीन का $64 बिलियन का कर्ज हो गया। CPEC योजना को पूरा करने के चक्कर में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खत्म सा हो गया है, क्योंकि $62 बिलियन खर्च करने के बाद भी ये CPEC योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस कारण CPEC योजना पाकिस्तान के लिए अब मात्र एक सपना बनकर रह गई है। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के हालातों को देखते हुए और पाकिस्तान की गिरती वित्तीय विश्वसनीयता के कारण चीन भी अब CPEC योजना के लिए फंड मुहैया कराने से मना कर रहा है। जैसे पाकिस्तान के कराची से पेशावर तक जाने वाली रेल लाइन के लिए भी चीन ने फंड देने से साफ मना कर दिया है। अब यह रेल लाइन पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेलवे लाइन में से एक है और यह पाकिस्तान के कराची और पेशावर को जोड़ने के लिए 1871 किलोमीटर लंबी सबसे महत्वपूर्ण रेल लाइन में से एक है। ऐसे में अगर यह रेलवे लाइन पूरी नहीं होती तो पाकिस्तान की रेलवे को इसका भारी हर्जाना उठाना पड़ेगा। इस कारण चीन के मना करने के बाद भी पाकिस्तान ने खुद इसे बनाने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान को इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए 11 से 12 बिलियन का खर्च करना पड़ेगा। अब इस रेलवे लाइन की वास्तविक लागत $6 बिलियन ही थी, लेकिन CPEC प्रोजेक्ट के कारण पाकिस्तान को 2 गुने पैसे खर्च करके रेल लाइन बनानी ही पड़ेगी। इस तरह से एक और अहम रेलवे प्रोजेक्ट कराची सर्कुलर रेलवे को भी CPEC की लिस्ट से हटा दिया गया है। यानी चीन के द्वारा CPEC के कई और प्रोजेक्ट को मना करने के बाद ये साफ दिखाई दे रहा है कि चीन अब CPEC के प्रोजेक्ट को बढ़ाने में ज़्यादा उत्साहित नहीं है, क्योंकि चीन को पता है कि पाकिस्तान जैसे देश में कभी भी कुछ भी हो सकता है और चीन के द्वारा किया गया सारा निवेश एक अंधे कुएं में जा सकता है। तो एक बड़ी वजह है कि चीन अब CPEC योजना से अपने पैर खींच रहा है और आर्थिक कारणों के अलावा चीन के लिए कई राजनीतिक और सुरक्षा कारण भी है, जिसके चलते चीन CPEC योजना के प्रोजेक्ट धीरे धीरे बंद कर रहा है या उन्हें फंड नहीं दे रहा है, क्योंकि CPEC योजना का अंत पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर बंदरगाह में होता है। ऐसे में बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे अशांत इलाकों में से एक माना जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान की एक अलग संस्कृति, एक अलग पहचान और एक अलग भाषा है और पाकिस्तान पर पिछले कई समय से बलूच लोगों पर अत्याचार करने के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि हजारों बलूच लोगों को बेवजह ही मार देना पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब से चीन ने बलूचिस्तान प्रांत में CPEC योजना के कारण निवेश करने की शुरुआत की है, तब से बलूच लोगों के मन में गुस्सा बैठ गया है कि विदेशी ताकत बलूचिस्तान के संसाधनों को छीन रही है। और यह बात हकीकत है कि बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान का सबसे अधिक खनिज संपदा वाला प्रांत है। इस कारण यहाँ के बलूच लोगों के मन में अपनी संपदा को खोने की भावना के कारण बलूचिस्तान के कई आतंकवादी ग्रुप जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स ने कई बार चीनी इंजीनियरों और चीनी मजदूरों पर हमले किए हैं। जैसे 2 साल पहले ग्वादर के दासू प्रोजेक्ट पर जा रहे चीनी इंजीनियरों की एक बस पर हमला हुआ था, जिसमें 10 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। इसके अलावा पेशावर में भी कई चीनी नागरिकों पर हमले हुए थे। 2020, 2018 और 2017 में भी चीनी नागरिकों पर हमले हो चुके हैं। पेशावर और क्वेटा में चीनी अफसरों पर 4 हमले हुए, जिसमें कुल 7 चीनी मारे गए थे। वहीं एक आंकड़े के मुताबिक अलग अलग आतंकी हमलों में अब तक 23 चीनी नागरिक पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं और चीनी दूतावास के आगे भी हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन फोर्स ने ले रखी है। लेकिन इसके बावजूद चीन के लिए CPEC प्रोजेक्ट अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है
इस प्रोजेक्ट से चीन मिडिल ईस्ट देशों पर अपना दबदबा कायम रख पाएगा। साथ ही साउथ चाइना सी के ब्लॉक होने पर चीन सीधे मिडिल ईस्ट देशों से ग्वादर और ग्वादर से अपने देश तक अपनी ऊर्जा संसाधनों को पहुंचा पाएगा। लेकिन बिना सुरक्षा के बलूचिस्तान जैसे इलाकों में चीन अपने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकता है। इस कारण तो पिछले कुछ सालों से आतंकवादी हमले होने के डर से कई प्रोजेक्ट को बंद किया जा चुका है, तो कई प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोका जा चुका है। इसके अलावा CPEC प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए एक भ्रष्टाचार का घर बन चुका है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने चुनावी वादे में CPEC प्रोजेक्ट में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में जांच करवाने के वादे किए थे, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उन पर भी CPEC से पैसा चुराने के आरोप लगे। दूसरी ओर पाकिस्तान के सेना अधिकारी और रिटायर अधिकारी भी CPEC परियोजनाओं के महत्वपूर्ण पदों पर मौजूद हैं और उन सभी पर कथित तौर पर इस परियोजना के फंड को गलत तरीके से जमा कर बड़ी संपत्ति अर्जित करने के भी आरोप लग चुके हैं। जैसे पूर्व सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा, जो CPEC प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, उनको भी प्रधानमंत्री की मीडिया प्रबंधक टीम का प्रमुख नियुक्त किया गया था। जिसके बाद अगस्त 2020 में एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार असीम बाजवा ने CPEC प्राधिकरण के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कई अरब अघोषित संपत्ति अर्जित की थी। और एक रिपोर्ट के अनुसार जनरल असीम सलीम बाजवा ने अपने कार्यकाल में 12 अरब डॉलर की संपत्ति बना ली थी, जो मात्र CPEC परियोजना से मिले फंड से प्राप्त हुई थी। और इतना ही नहीं, ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी यानी GPA ने पिछले 5 वर्षों में मेहमानों को खाना खिलाने पर 100 मिलियन रुपए खर्च कर दिए हैं। और खुद चीनी संस्थानों के अनुसार CPEC में लगभग 80% निवेश भ्रष्टाचार में खो जाता है। इस कारण तो हर बार पाकिस्तानी सरकार को फंड की कमी महसूस होती है। यानी पाकिस्तान के खराब आर्थिक हालात और CPEC में हो रहे भ्रष्टाचार के कारण चीन अब इस परियोजना से थक चुका है। चीन को अब यह लगने लगा है कि चीन के द्वारा निवेश किया गया 62 बिलियन डॉलर का सारा खर्च बेवजह किया गया है। और अमेरिकी संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार चीन अपने इस 62 बिलियन डॉलर के निवेश को अपने ही देश के नागरिकों से भी छुपा रहा है। चीन के इंटरनेट पर CPEC प्रोजेक्ट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। चीन के इंटरनेट सर्च करने पर भी CPEC से जुड़ी ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आती है जिसमें वास्तविक आंकड़ों का पता लगता हो। इस कारण तो अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार चीन अपने ही देश के नागरिकों से छुपा रहा है कि चीन का 62 अरब डॉलर जो पाकिस्तान में अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च किया गया था, वो अब वापस रिकवर नहीं होने वाला है। यानी चीन के लोगों का टैक्स का पैसा अब डूब गया है। तो ये कुछ कारण है जिनसे अब लगने लगा है कि CPEC परियोजना बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। यह योजना पाकिस्तान के आर्थिक हालातों को खराब करने के साथ ही चीन के लिए भी सिरदर्द बन गई है, जिसने अपने 62 बिलियन डॉलर ऐसी परियोजनाओं में लगा दिया है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है और ना ही आगे पूरा होने की उम्मीद है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।